हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फटाफट करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो को अगर आपने देखा था तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए है। बताइए कि भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन भारत और किस देश की भी चलाई जाएगी। तो ये प्रश्न कल के वीडियो से है, इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स, ये बन गया है आपका अमेज़न। ये दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। और अमेज़न के संस्थापक कौन हैं आप जानते ही होंगे। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, जबकि वर्तमान में इसके सीईओ हैं एंडी जेसी। ठीक है, तो एप्पल पहुंच गया 2 नंबर पर। पहले एप्पल 1 नंबर पर था, अब ये 2 नंबर पर है। तो टॉप 3 जो कंपनियां हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, बल्कि टॉप 5 की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले स्थान पर अमेजन, दूसरे स्थान पर एप्पल, तीसरे स्थान पर गूगल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर वॉलमार्ट। भारत का एकमात्र ग्रुप है टाटा ग्रुप, जो कि शीर्ष 100 में शामिल है और इसकी रैंक है वर्ल्ड वाइड 69। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में काम करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। तो बताइए ये तस्वीर देखकर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में अब सभी सरकारी सेवाएं केवल ऑनलाइन मोड में उपलब्ध रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया है। तो ये है पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जो जारी किया गया है, उसके मुताबिक 2023 में पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो केवल 1.7% के हिसाब से बढ़ेगी। और आईएमएफ ने अभी 1.1 अरब डॉलर का जो ऋण मांगा था पाकिस्तान ने, तो उसके मंजूरी पर फैसला टाल दिया है। हाल ही में जैसिंडा अर्डेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जैसिंडा अर्डेन 2017 में 37 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी। ये तस्वीर आप देखिए। फिलहाल ये न्यूजीलैंड की पीएम थी और अब इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है। ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता है फ्रेंड्स, ये बताता है कि दुनिया में अलग अलग देशों की जो सेनाएं हैं वो ताकत में किस क्रम में हैं। तो जो भारत की सेना है वो देखा जाए तो चौथे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर जी हाँ अमेरिका की सेना सबसे ताकतवर है, उसके बाद रूस की सेना है, फिर चीन की सेना है, फिर भारत की सेना है। और देखो अभी हाल ही में विश्व वायु शक्ति सूचकांक भी जारी किया गया था। तो सबसे शक्तिशाली जो वायुसेना है दुनिया में वो अमेरिका के पास है, फिर रूस के पास है, फिर भारत के पास है। मतलब हम लोग वायुसेना के मामले में चीन से बेहतर स्थिति में हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में पर्यटन मंत्रालय कहाँ पर पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। यह आयोजन कब होगा, तो 10, 11 और 12 अप्रैल 2023 को। और इसका उद्देश्य क्या है, भारत में पर्यटन को आकर्षित करना। हमारे वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा इरशाद कामिल को। जाने माने गीतकार हैं, जब वी मेट, सुल्तान वगैरह में इन्होंने गीत लिखे हैं और इनको अभी हाल ही में द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1 लाख रुपए और सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो निश्चित रूप से ये जरूर आपको याद होगा, इनका नाम है शुभमन गिल। तो दोहरा शतक लगाने वाले ये 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे खेला गया था, कहाँ पर खेला गया था, हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में। तो 19 चौके लगाए, 9 छक्के लगाए, कुल 149 गेंदों में 208 रन बना दिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार जीत लिया है टीएमबी ने, मतलब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको तमिलनाडु के थुथुकुडी में। एमडी और सीईओ हैं एस कृष्णन। हाशिम अमला का नाम आपको याद होगा, जाने माने क्रिकेटर हाशिम अमला, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बताइए कि हाशिम अमला किस देश से खेलते थे। सही जवाब है इसका साउथ अफ्रीका से खेलते थे हाशिम अमला, और अब उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है।
जनवरी 2023 में नीलमणि फूकन जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ये पुरस्कार उन्हें मिला था 2020 के लिए। 2020 का जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो प्रदान किया गया था नीलमणि फूकन जी को। ये तस्वीर आप देखिए, फिलहाल अब ये इस दुनिया में नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि नीलमणि फूकन एक असमिया कवि थे और 1981 में उनके कविता संग्रह कविता के लिए उन्हें असमिया में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1990 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था। एक बात और याद रखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है ना, वो कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं में। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, प्लस इंग्लिश को जोड़कर ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी को जोड़कर कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर पढ़ते हैं। चलो, हाल ही में गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 किसे प्रदान किया गया? तो गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज हाल ही में दिया गया हरीश दामोदरन को। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ये जाने माने पत्रकार और लेखक हैं। इनकी किताब का नाम है ब्रोक टू ब्रेक थ्रो। तो इसी किताब के लिए इनको ये पुरस्कार यानी कि गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2023 के लिए तैयार की गई IT सर्विसेज 25 की सूची में टॉप पर कौन है? तो ये है एक्सेंचर, दूसरे स्थान पर TCS है, तीसरे स्थान पर है इन्फोसिस। ठीक है, तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर एक बार आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मंथली PDF, तो इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और आपको हर महीने की PDF बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसी फॉर्मेट में उपलब्ध करा दी गई है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।